ओम शांति। भट्टी का आखिरी दिन, आखिरी सत्र, और इसमें पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन। बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं, क्योंकि 4 वर्ष की जब आयु थी उसी समय से घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई। तो लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते रहे और फिर 71 में मधुबन में आए। मधुबन धरनी में रहे। यहाँ के वाइब्रेशन, यहाँ के प्यार, सब ने आपके दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी और लगा कि अब यहीं रह जाना है। परंतु उम्र छोटी थी, परमिशन लेटर साथ में नहीं था, तो जाना ही पड़ा घर। और अगले वर्ष 1972 में परमिशन लेटर के साथ पहुंच गए। तो डेफिनेटली परमिशन लेटर मिल गया तो समर्पित जीवन की यात्रा भी आरंभ हो गई। और फिर विभिन्न सेवाएं करते रहे बाबा के इस बेहद यज्ञ में। और फिर बाबा ने 76 में आपको एक विशेष सेवा के लिए चुना। कौन सी सेवा होगी वो? मुरली की, जो सिंधी में उन दिनों में टाइप होती थी, उसे हिंदी में करके और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, ये सेवा आपको मिली, जो आज दिन तक आप उसको बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि वो पोस्ट की सेवा कंटिन्यू है, लेकिन आजकल तो मीडिया के कारण से ईमेल में, व्हाट्सएप में, ऑडियो वीडियो पता नहीं कितने लोगों के द्वारा आजकल हमें मिलती हैं। लेकिन वो जो पोस्ट के द्वारा आती है, अर्थात जो डॉक्यूमेंट के रूप में आती है, उसमें पढ़ने से जो मज़ा आता है वो शायद कहीं और नहीं आता है ना? क्योंकि उसमें बैठ के आराम से नोट्स आदि सब बना सकते हैं। तो पूरा क्रेडिट आपको जाता है उन सब का, कि आज भले ही कोई अलग अलग रीति से तैयार कर रहे हो, लेकिन आप उसको पहले तैयार करके देते हैं हमें। और फिर जैसे सारा ही दिन मुरलियों के साथ ही टाइपिंग करना और उनको पढ़ना, उनके लिए प्रश्न उत्तर आदि तैयार करना, तो क्या होता है, बुद्धि में सारा ही दिन वही रतन घूमते हैं। तो वही जो बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रत्न घूमते हैं, जिसका बहुत मनन चिंतन करते हैं, उस आधार से आप देश विदेश में भट्टियाँ कराते हैं। न सिर्फ उतना, अमूल्य रतन नाम से जो सीरीज तैयार हुई अव्यक्त वाणियों पर, उसके भी आपने 1000 एपिसोड्स बना लिए। और इसके साथ साथ हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है, उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं। और उसके अंतर्गत शाश्वत खेती, यौगिक खेती का कंसेप्ट देकर कैसे मनसा सेवा करते हुए हम अच्छी उपज तैयार कर सकते हैं, जो सतयुग की तैयारियां हैं अभी से ही। तो बहुत सारी सेवाओं में बिजी रहते हुए भी बराबर समय निकालकर आपके बीच में पहुंच जाते हैं। तो आज भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और आज का जो स्लोगन था, वृत्ति को अगर पावरफुल बना दो तो सेवा स्वतः होती रहेगी। तो कैसे पावरफुल बनाए वृत्ति को, इस पर हम सुनेंगे भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। 3 दिन सभी ने बहुत अच्छी भट्टी कर ली।
इतना अच्छा वातावरण, बरसातों की रिमझिम के बीच में तपस्या की। अच्छा लगा ना सबको? मधुबन का और विशेष करके बाबा की इस कर्म भूमि, चरित्र भूमि में योग लगाना नहीं होता, अपने आप लगा रहता है। कहते हैं ना, बाबा की कण कण से उसकी याद आती है। जिधर जाओ बाबा यहाँ बैठते थे, यहाँ खेलते थे, यहाँ बच्चों से मिलते थे, यहाँ योग की ड्रिल कराते थे। सब स्थान देख लिए ना। तो बाबा की इस चरित्र भूमि में, कर्म भूमि में सहज योगी जीवन का वरदान मिल जाता है। और आप सभी तो लगभग पुराने हैं, कुछ नए बैठे हैं। कौन कौन नए आए हैं? हाथ उठाओ। बहुत कम हैं। बाबा इस समय हम सबको विशेष वृत्तियों को पावरफुल बनाने की प्रेरणाएं देते हैं, क्योंकि वृत्तियां अगर हमारी बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो वृत्तियों से वाइब्रेशन बनता है। वार्तालाप से वायुमंडल बनता है। तो जैसी वार्तालाप चलती है, जैसी हमारी आपस में चर्चाएं होती हैं, उस चर्चा के कारण एक वायुमंडल बन जाता है। अगर अच्छे विचार, अच्छी चर्चाएं किसी स्थान पर होती हैं, तो वहाँ का वायुमंडल भी सबको बहुत अच्छा लगता है, खुशी का लगता है। और अगर कहीं पर व्यर्थ चर्चाएं होती हैं, इधर उधर की बातें लोग करते हैं, तो वहाँ के वायुमंडल में भी नेगेटिविटी दिखाई देती है। और वृत्तियाँ अगर बड़ी शुद्ध, पवित्र, एकाग्र हैं, तो वृत्तियों से सूक्ष्म वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। कोई बोले या न बोले, कोई बताए या न बताए, उनको लगता है किसी स्थान पर जाने से बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि वृत्तियों से वहाँ पर वाइब्रेशन बने हैं। अब मधुबन में कोई भी नया आ जाए, बताया न जाए उसको, लेकिन वो इस भूमि पर आता है तो उसको लगता है ये तो कोई अलग की दुनिया है, अलग ही वाइब्रेशन है यहाँ के। बाबा की सूक्ष्म वृत्तियों से, दादियों की शक्तिशाली वृत्तियों से इस वायुमंडल में जो वाइब्रेशंस हैं, प्रकंपन हैं, वाइब्रेशन कहते हैं प्रकंपन, वो बहुत शक्तिशाली हैं और लोगों को बड़े अच्छे अनुभव होने लगते हैं। विचारधाराएं परिवर्तन हो जाती हैं। अभी भी भले सब स्थानों पर भट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन हर एक चाहता है कि मैं पांडव भवन में जाके भट्टी करूं, वहाँ कुछ एक दिन भी मिल जाए तो मैं वहाँ जाके योग करूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साकार में ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जी, हमारी दीदी मनमोहिनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, बाकी सभी दादियाँ जो भी हैं, सब इस भूमि पर तपस्या करके अच्छी वृत्तियों से अच्छा वायुमंडल बनाया, अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट हो गया। इसलिए सबको खींच होती है कि हम पांडव भवन में जाएं, मधुबन में जाएं। तो आप सब ने 3 दिन में बड़ी अच्छे अनुभव किए हैं, अच्छी क्लासेज भी मिली हैं। और लास्ट में जो ये टॉपिक दी गई है, उस टॉपिक के भी बहुत गहरे रहस्य हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान वृत्तियों पर बहुत कम जाता है और वृत्तियां बहुत सूक्ष्म हैं और बहुत चंचल हैं। संकल्प का पता चलता है, ये मेरे संकल्प ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जो संकल्प के साथ अंदर अंदर सूक्ष्म कहीं बुद्धि वृत्ति इधर चली गई, उधर चली गई,
वृत्ति बहुत चंचल है, अंदर अंदर कुछ न कुछ ख्यालात चलते रहते हैं। उन वृत्तियों को चेंज करना, उन वृत्तियों को एकाग्र करना, उसकी बहुत चेकिंग चाहिए, बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। नहीं तो मैंने कई बार नोट किया है कि हम बाबा की मुरली कान से सुन रहे हैं, उंगलियों से टाइप कर रहे हैं, फिर भी वृत्ति कहीं दूसरी जगह है, कहीं पर दूसरा ध्यान है। ध्यान जिसको कहते हैं ना, अंदर अंदर वृत्ति अलग अलग भटक जाती है। इसलिए कहते हैं वृत्तियाँ बहुत चंचल हैं, एकाग्र नहीं होती। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, कुछ समय एकाग्र होते हैं, फिर भटक जाते हैं। तो वृत्तियों को पावरफुल बनाने के लिए व्रत लेने की ज़रूरत है। कोई चीज़ का अगर व्रत लिया जाता है तो उसमें बहुत दृढ़ता होती है, कुछ भी हो जाए। जैसे हमारी माताएं निर्जल व्रत रखती हैं, पूर्णमासी का व्रत रखती हैं, कभी कोई ऐसे पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो आज हम व्रत उपवास रखेंगे। और उस उपवास के बीच में अगर संकल्प भी आता है, भूख लगती है, तो भी कहते हैं नहीं, संकल्प भी आएगा तो पाप हो जाएगा। इतना दृढ़ रहते हैं उस व्रत में, उनको लगता है कि ये संकल्प भी ऐसा नहीं आना चाहिए। कुछ सिद्धियां मिलती हैं, कुछ उसकी सफलता होती है, प्राप्ति भी होती है, लेकिन बाबा हम बच्चों की इन वृत्तियों को चेंज करने के लिए सूक्ष्म व्रत सिखलाते हैं। व्रत अगर हम ले लें दृढ़ता के साथ, तो आज मैं आपको 5 व्रत बताता हूँ। भोजन का नहीं बताऊँगा, वो जिसको करना है करे व्रत उपवास। लेकिन अगर अंदर की वृत्तियों को चेंज करना है, वृत्तियाँ बनी कैसे? पहले हमने कोई चीज़ इस दृष्टि से देखी, देखने के बाद हमारे उस पर संकल्प चलने लगे, और संकल्प अगर वो बार बार वृत्ताकार रूप में चलते हैं, बार बार वही संकल्प। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है आपको, लगता है इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये बोल चाल इसका अच्छा नहीं है, इसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है। आपकी वृत्ति संकल्प में पहले आया, और उसके फिर कई अवगुण, कई कमी कमजोरियां अंदर अंदर चिंतन में आने लगी, बार बार वो वृत्ति बन गई, अंदर चला गया। कई बार कह देते हैं ना, मैं सोचा नहीं था इसके लिए ऐसा, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद वो व्यक्ति सामने आ गया, तो जो वृत्तियों में अंदर चला गया था वो बाहर आ गया, उसको उसी दृष्टि से हमने देख लिया। तो दृष्टि से देखा, संकल्प चलाए, और संकल्प बार बार चले तो दृष्टिकोण बन गया, उसको वृत्ति कहते हैं। ऐसा ही दृष्टिकोण, जैसे कहते हैं देखने का नजरिया, इसका नजरिया ऐसा, इसका देखने का तरीका यही है। इसलिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है, लेकिन दृष्टि का आधार वृत्ति है। वृत्ति अगर हमारी बार बार कोई बात सोचने से, विचार करने से, कमी कमजोरी नोट करने से, चंचल वृत्ति अंदर चली गई बातें, तो वो कहीं ना कहीं दृष्टि से, बोल से, कर्म से प्रकट हो जाती हैं। इसलिए बाबा हमारी वृत्तियों को चेंज करना चाहते हैं, बच्चों की वृत्तियां चेंज हो जाएं। अब उसके लिए 5 व्रत। सबसे पहला एक व्रत है, एक बाबा दूसरा न कोई। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। अब देखो बाबा की जितनी मुरलियाँ चल रही हैं, फॉलो फादर सी फादर, केवल एक बाबा को ही देखना है, बाबा को ही फॉलो करना है। सन सोच फादर, फादर को ही हमें प्रत्यक्ष करना है। जब हमारा एक दृष्टिकोण बन जाता है कि मैं तो एक बाबा के लिए हूँ, बाकी कोई क्या भी कर रहे हैं, कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं, भिन्न भिन्न तो होंगे ही। संगठन हैं, संस्कार हैं, वैरायटी हैं, हर एक के अपने अपने हिसाब किताब हैं, उनके अनुसार वैरायटी तो होगी ही। अब उस वैरायटी के बीच में मैं उनको न देख करके एक बाबा को ही देखूं, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए।
अगर हमारा दृष्टिकोण किसी भी देहधारी की तरफ चला जाता है तो वो चिंतन चलते चलते हमारी वृत्तियों को चंचल कर देता है, दूषित कर देता है। बाबा अपने बच्चों की वृत्तियों को पावरफुल बनाने के लिए पहला ये व्रत देते हैं, बच्चे एक बाबा दूसरा न कोई, मुझे एक बाबा को ही देखना है। बाबा को देख करके अगर चलेंगे ना तो कहीं भटकेंगे नहीं। ऊंची मंजिल है, हम सबको अपनी संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त करना है। अगर किसी भी देहधारी को देख लिया तो उसकी कोई भी कमी कमजोरी कोई भी बातें हमारे ऊपर छाप डाल देंगे। बट इसलिए बाबा कहता है एक को ही देखना है। यहाँ तक भी नहीं क्या किसी दीदी दादी को ही फॉलो करना, कोई बड़े भाइयों को ही फॉलो करना, एक बाबा को ही देखो, उनको ही फॉलो करो। तो जब इतना फोकस रहता है कि हमें एक को देखना है, तो एक के सिवाय अगर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हुए भी हम किसी को नहीं देख रहे हैं, तो संकल्प नहीं चलेंगे किसी के प्रति ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। जो हमारे कई दोष दृष्टि बन जाती है, उस दोष दृष्टि से हम मुक्त हो सकते हैं। तो पहला व्रत है एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा न कोई। और दूसरा इसी के साथ कनेक्टेड है, एक बल एक भरोसा। कई बार ऐसे होता है, बल तो बाबा का हम जानते हैं, बहुत बलवान है, सर्वशक्तिवान है, सदा मदद के लिए हाजिर है, लेकिन कहीं कहीं भरोसे में अंतर आ जाता है, विश्वास नहीं होता। वो निराकार है, वो परमधाम निवासी है तो एक बल है, बलवान, लेकिन पता नहीं मुझे मदद करेगा या नहीं। भरोसे में अंतर आ जाता है। अच्छा मदद करेगा तो कैसे करेगा, वो निराकार है। और जरा भी अगर किसी देहधारी पर भरोसा कर लिया, बाबा को भूल करके किसी तरफ ध्यान चला गया, तो बाबा फिर किनारा कर लेता है, मुस्कुराता है। किसको अभी तक ये फेथ ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, इसको भरोसा ही नहीं है कि अगर बाबा सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ हमारे साथ है तो हमारी नैया मझधार में डूब नहीं सकती। बहुत अटूट निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए वो हमें पार ले जाएगा, पार करेगा। तो एक बल एक भरोसा, ये दूसरा व्रत है। कोई दूसरे में जाए ही नहीं ध्यान। अगर उसको किसी से कराना है तो वो कराएगा, मैं नहीं बीच में आऊँ। कराएगा तो किसी आत्मा से ही, लेकिन किसको टच करता है, किसको निमित्त बनाता है, वो जाने। हम उसी पर भरोसा रखें। अगर उस पर संपूर्ण भरोसा है किसी को, तो उसका बल काम करने लगता है। और भरोसे में जरा भी अंतर आ गया तो बलवान होते हुए भी किसी को मदद नहीं करता। तीसरा व्रत है तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से दिल की बात करूं, तेरे सिवाय और कोई मेरा नहीं, संसार ही मेरा तू है। अगर ऐसी एक व्रतता स्थिति जिसको बाबा कहता है, जैसे जो पतिव्रता सतिव्रता होती हैं, उनकी आँख कहीं भी दूसरे में नहीं जा सकती, एक के सिवाय। ऐसी एक व्रतता स्थिति, खाना पीना बैठना सोना एक के साथ, मेरे सर्व संबंध उससे हैं, लेकिन ये संबंध जो है ये वफादारी का संबंध है। पतिव्रता सतिव्रता एक व्रतता, एक के सिवाय और दूसरा वृत्ति में भी ना आए। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं, तेरे साथ ही सब संबंध निभाऊं। अगर ऐसा व्रत ले लो तो वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। दो व्रत और हैं। कई बार हम चलते चलते कोई भी छोटी बातें, कोई भी बातें संगठन में आती हैं, संस्कारों की, हिसाब किताब की, हम छोटी छोटी बातों को बहुत सोच करके बड़ा बना देते, बहुत सोच लेते हैं। और बाबा कहते हैं ये जो बीमारी है ना सोचने की, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए सब ध्यान देना। दादी जानकी जी का एक शब्द याद होगा, लास्ट में हम सबको पक्का कराती थी, डोंट थिंक। अब जब डोंट थिंक कहती थी तो हम दादी से हंसते थे, दादी
संकल्प के बिना, सोचने के बिना काम कैसे चलेगा? सोचना तो पड़ेगा। तो मुस्कुरा के कहती थी क्या सोचना चाहिए? जब बाबा बैठा है, ड्रामा कल्याणकारी है, सब एक्यूरेट चल रहा है, तो तुमको सोचना किसने कहा सोचो? जो संकल्प काम के हैं, अपनी उन्नति के हैं, अपनी प्रगति के हैं, वो तो चलेंगे। उसके लिए थोड़ी कह रही हूँ डोंट थिंक। लेकिन जो मेरे काम के संकल्प नहीं है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन संकल्पों को सोचना चलाना नहीं है। तब वृत्तियाँ अंदर की चेंज होंगी। अगर हम बहुत सोच रहे हैं अंदर से कैसे करें, क्या करें, ये बात आ गई, ये बात आ गई, ऐसे पेपर मेरे सामने आ गए, तो बाबा कहता है जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, एक तिल को एक ताड़ बना देते हैं, उसका रूप बहुत बड़े रूप में ले लेते हैं, वो भारी हो जाते हैं, बोझिल हो जाते, वही सोचने लगते और सोच सोच करके अपने को तनाव में ले आते, टेंशन में ले आते हैं। जब बाबा ने इतना पक्का कराया है कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है, इसका डायरेक्टर, इसका क्रिएटर, इसका मुख्य एक्टर जो स्वयं बाबा है, डायरेक्टर है, कोई भी बच्चे का किसी भी बात में अकल्याण नहीं हो सकता। लेकिन पर्दा अकल्याण का अगर किसी के सामने दिखाई दे तो प्रश्न उठता है क्या इसमें कल्याण है? थोड़े दिन पहले ये जब कोविड शुरू हुआ ना, तो एक जगह से मुझे फ़ोन आता है। एक परिवार ज्ञान में चलता था, माता, पिता और एक बेटा, 3 जने ही थे परिवार में, छोटा सा घर था। पिताजी को कोविड हुआ और उसमें उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो बच्चा सहन नहीं कर पाया। माता तो पक्की थी, ज्ञानी थी, बच्चा सहन नहीं कर पाया उस दृश्य को कि मेरा पिता उठ गया, चला गया, और उसने ऊपर से छलांग लगा दी, वो मर गया। बाप तो गया, लेकिन बेटा जो एक था, जिस पर भरोसा था, जिसके पर माता आधारित रहती, वो सुसाइड कर लिया, माना मर गया जा करके। अब वो माता शौक में चली गई। अब इतना बड़ा, एक के बाद 2 हो गए और 2 दिन के अंदर ही हो गए। तो इसका इतना शौक आया, वो गई बहनों के पास, कहती है बाबा कहता ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें क्या कल्याण है, इसमें क्या कल्याण है? अब तो समझाना तो मुश्किल है। ऐसे समय ज्ञान दिया जा सकता है क्या? ऐसे समय ज्ञान नहीं दिया जा सकता। मेरे पास फ़ोन आया, बहनों का आया कि इसको थोड़ा प्यार से समझा दो क्या करना चाहिए। हमने कहा बहन जी आप थोड़ा शांत हो जाओ, धैर्यवत हो जाओ, बाबा आपकी मदद करेगा। परिवार बैठा है, इतना बड़ा परिवार आपको मिला है, इतनी बहनें हैं, जरूर कल्याण होगा, कुछ आगे चल करके पता चलेगा। अभी तो दिखाई दे रहा कल्याण है, मैं कैसे कहूँ नहीं है। आपके आगे इतना बड़ा पेपर है और मैं कहूँ इसमें कल्याण है तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत परेशान हो जाओगी। लेकिन ड्रामा के इस सीन के अंदर कोई ऐसे हिसाब किताब हैं जो पूरे हुए हैं और आपके आगे कोई और रास्ता खुलने वाला होगा, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है कल्याण। इसलिए अभी धैर्यता चाहिए, अभी शांति चाहिए, अभी बहुत प्यार से उन आत्माओं को आप योगदान दो कि अभी आपका जो आगे का रास्ता है वो सुखी रहे, अच्छा रहे, जहाँ जाओ वहाँ सुख से रहो, सबको खुशी दो। आप अभी योग करो, दान करो, उसको शांत हो जाओ। अगर कल्याण दिखाई दे रहा है तो बिंदी लगाओ और देखो कितने दिन के बाद आपको कल्याण का पर्दा खुलता हुआ दिखेगा। सांत्वना दिया, समझाया, लेकिन जब ऐसे पेपर अचानक आते हैं तब ड्रामा भूल जाता है, बाबा भी भूल जाता है। और उस समय वो सोच सोच करके आत्मा जो है ना अंदर अंदर बहुत डिप्रेशन में चली जाती है और उसको लगता है कि बाबा तो कहता है। लेकिन कलयुग के अंदर जितना जिस आत्मा का जिसके साथ हिसाब किताब, बाबा ने बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया है कि बच्चे उतना समय वो आत्मा उसके साथ है और उसको अपने अपने सब कर्मों के हिसाब किताब जल्दी जल्दी शरीर लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे। क्योंकि इसमें ही सब हिसाब चुकते होते हैं। जो पाप आत्माएं करती हैं, गलत काम करती हैं, उनकी भोगना सजाओं के रूप में सबसे बड़ी सजा गर्भ में मिलती है। इसलिए जल्दी जन्म, जल्दी मौत, ये सब निशानियां हैं कि आत्मा के हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं। फास्ट गति से चुकत होने का समय है। लेकिन ये ज्ञान इमर्ज रहे, मर्ज हो जाता है। सुनते हैं बाबा की मुरली, उस समय वो इमर्ज नहीं होता, इसलिए बिंदी लगती नहीं।
प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। ऐसे समय पर ये व्रत लिया जाए कि कोई भी बड़ी से बड़ी बात आ गई, बाबा कहते हैं उस बड़े से बड़े पहाड़ को तुम बिल्कुल छोटा बना दो। जैसे आपने सुना होगा ना, जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो राक्षसों के द्वारा उनके ऊपर बहुत अटैक होना था, और जब बहुत बड़े रूप में राक्षस उनके सामने आए, सुरसास से मुंह खोल करके, तो हनुमान जी ने क्या किया, वो छोटा बना लिया। कहते हैं छोटा ऐसा बन गया जो मुख से घुसा नाक से निकल के भाग गया। कहानी है। माना कोई भी बड़े से बड़ी बात आई, उसने ये नहीं सोचा इतना बड़ा आ गया अब क्या होगा, अपने रूप को छोटा कर लिया। तो बाबा कहते हैं ये कला अगर आ जाए कि बड़ी से बड़ी बात आ गई, अपने को हम छोटा बना लें, और अगर छोटी सी बात आ गई तो उसको बड़ा न बना दें, उसको बिंदी लगा दें, ये कला आ जाए। ये व्रत लेना पड़ेगा कि इस समय कलयुग के इस अंतिम सीन में बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी। हर एक का हिसाब किताब चुकता होने का समय है, सबके खाते क्लियर होने का समय है। अगर इस तरह से क्लियर कर लेंगे तो सहज हो जाएगा, और धर्मराजपुरी में अगर गए तो बहुत कठिनाई आएगी। इसलिए हम सब इस बात को, इस ज्ञान को यथार्थ समझ करके हर बात को छोटा बनाओ, बिंदी लगाओ और धैर्यवत स्थिति बना लो। तब ये वृत्तियाँ हमारी चंचलता को छोड़ेंगी, नहीं तो बार बार वही बात अंदर अंदर चलती रहेगी और मन को बहुत भारी कर देगी। 5वां व्रत है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। साकार बाबा की मुरलियों में एक बात आती है कि ऐसे धूती पने के संस्कार, जिसको बाबा कहता है संस्कृत सिंधी में, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर सुना करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लोगों को उल्टे रास्ते पर लेके चले जाते, उनकी भावनाएं, उनका विश्वास डगमग कर देते हैं। ऐसा सुना था, आपके लिए ऐसा कहा जाता है, आपके लिए ऐसा बोला गया, आपके लोग ऐसे कहते हैं, है कुछ भी नहीं, लेकिन मन गढ़ंत बातों को दूसरों के आगे रख करके उसकी स्थिति को बिगाड़ देना, इसको धोतीपना कहते, मंत्रा का काम। और बाबा कहता है मेरे बच्चे अगर अपनी वृत्तियों को शुद्ध बनाना चाहते हो, बाबा भी साकार में यही सुनाते हैं कि अगर कोई भी बात आपको सुनाता है, तुम्हारे लिए ये वातावरण है, तुम्हारे लिए लोग ऐसे कहते हैं, तुम्हारे को लोग बदनाम कर देंगे, अगर आप श्रीमत की बाउंड्री के अंदर चल रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, पूरा भरोसा है बाबा के ऊपर, किसी की सुनी सुनाई बातों पर अपनी मन की स्थिति को हलचल में नहीं लाओ। आपकी वृत्तियाँ शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, एकाग्र हो जाएंगी। वृत्तियों पर बहुत ध्यान देना, नहीं तो वृत्तियों के आधार से दृष्टिकोण में बदल जाए। यहीं ऐसे, यहाँ भी ऐसे होता, यहाँ भी ऐसे होता, हमने सब जगह देख लिया। बहुत सारी बातें सुनने को ऐसी मिलती हैं कि चलते चलते जिन भावनाओं के आधार से वो बाबा के बनते हैं, जिन भावनाओं के आधार से मधुबन यज्ञ सबके प्रति प्यार होता है, लोग उसको कुछ न कुछ नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, इधर की उधर की, है कुछ भी नहीं, लेकिन एक राई जैसी बात को एक पहाड़ बना करके लोगों के आगे वर्णन कर देते, और आत्माएं अगर उसको बिंदी नहीं लगाती तो संकल्प चलते, और संकल्प चलते चलते उनकी वृत्तियां बन जाती हैं। इसलिए ये व्रत बहुत ज़रूरी है कि मुझे सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है। कोई भी बातें आपको सुना दे, आपके बारे में सुनाए, बड़ों के बारे में सुनाए, यज्ञ के बारे में सुनाए, मुरलियों के बारे में सुनाए, बहुत सारी बातें आजकल वातावरण में फैल रही हैं। अपनी सेफ्टी फर्स्ट। ज्ञान मार्ग में अगर अपनी उन्नति करनी है तो बहुत सेफ्टी से चलना होगा। कहते हैं ना, जब बहुत ऊंची चढ़ाई होती है तो चढ़ाई पर चढ़ने वालों को बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। मान लो चढ़ाई हो और थोड़ी फिसलन हो और आपका अटेंशन ना हो, थोड़ा सा इधर उधर देख लो तो कहाँ ऊंचे चढ़ाई पर से थे एकदम धक से नीचे चले जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। इसलिए अगर हम ऊंची चढ़ाई के राही हैं,
ऊंची चढ़ाई है, बहुत ऊंचाई को प्राप्त करना है। मनुष्य देवता बने, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता पद को प्राप्त कर लें, इतने बड़े लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। लोग कहते हैं फूंक फूंक करके पाँव रखो, संभल करके चलो, नहीं तो कहीं ना कहीं धोखा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लोग भटका देंगे। आजकल एक माया चली है। अभी मैं गया था 2 दिन पहले हैदराबाद साइड में, एक अनन्य टीचर 15 साल से समर्पित, कुछ ऐसा क्या हुआ पता नहीं, किसी स्थान पर चली गई, यहाँ बाबा आते हैं, सुनी सुनाई बातों पर गई, देखा, कहती मुझे तो संपूर्ण विश्वास हो गया यहाँ बाबा आते हैं। अच्छा, बाबा आते हैं, मिल के आई, फिर स्टूडेंट को ले जाना शुरू कर दिया, और फिर ये रिजाइन पत्र लिखती है, मैं ब्रह्मा कुमारी से रिजाइन करती हूँ, क्योंकि अभी बाबा का पाठ यहाँ नहीं यहाँ चल रहा है। तो मैंने कहा ये अच्छी माया आई है, बाबा मधुबन छोड़ करके कोने में कहीं आ रहा है, और एक छोटी सी लड़की में जिसको कोई भी प्रकार का अनुभव नहीं है, न त्याग है, न तपस्या है, न धारणाएं हैं जीवन में, और उसके आधार से अपने को बाबा कहला रहे हैं, और बाबा कह कर के कितने लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और भोले भाले सच्चे। मैंने कहा ये आंध्रा वाले जल्दी फंस जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जहाँ देखो वहाँ भटक गए जा कर के। अधिक भावनाएं नहीं चाहिए, विवेक भी होता है उसके साथ, नहीं तो कहाँ न कहाँ कोई न कोई अपना प्रभाव डाल देता है। हमने मधुबन बाबा छोड़ गया, मधुबन से गया और वहाँ कोने में आने लगा जा कर के। यहाँ कोई उनको मिला ही नहीं था आने के लिए, इतने रथ थे, किसी रथ में भी बाबा आ सकता था। अगर बाबा को आना होता, अपना पाठ चलाना होता, तो तीसरा रथ यहाँ नहीं मिलता, क्या बाहर जा कर के लेता। लेकिन गुलजार दादी जी के जाने के बाद ये एक माहौल जैसे बना देते हैं ना लोग, यहाँ बाबा है। एक भाई में आने लगा, 8 बहनें उसके पीछे भाग गई, अभी न इधर की रही न उधर की रही, भटक रही हैं, न सेंटर पर रह सकती न घर में रह सकती। कोई 15 साल 20 साल समर्पित जीवन में रहा हो, उसके बाद कोई के प्रभाव में आ जाए, और क्या उसकी गति होगी। कई जगह पर चल रहा है, कहीं ना कहीं की बातें आती हैं, नाम क्या लेंगे आपके आगे। लेकिन ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ ऊंची मंजिल है, और उस मंजिल पर पहुँचने के लिए माया के बहुत बहुरूप हैं, जो बाबा बन करके बोले। आप रख नहीं सकते हो कि बाबा की आवाज़ जो अव्यक्त रूप में गुलजार दादी के द्वारा उच्चारित हो रहे थे शब्द, उसी आवाज़ में सेम बोलते हैं। आप कंट्रास्ट भी नहीं कर सकते हो कि ऐसे कैसे आवाज़ बाबा की आवाज़ लग रही है, लेकिन बाबा की आवाज़, उसमें कितनी पावर है, कितनी शक्तिशाली स्थिति है, दादी की कितनी ऊंची स्थिति, कितने वर्षों तक दादी मौन में रही है। इतनी सब बातें होते हुए भी दादी को एक शब्द भी मुख से नहीं बोलती थी, चुप, साइलेंस। तब बाबा ने उस रथ को यूज किया। इतनी प्योर, एकदम पवित्र कुमारी, जिसके ब्रेन के अंदर कोई दूसरी बातें नहीं, संसार समाचार क्या होता है। कभी कभी पूछती थी ये सब क्या दिखा रहे हैं टीवी पर, मुझे नहीं पता है ये सब क्या है। एकदम सब बातों से इनोसेंट। तब बाबा ने उसको सेंट बनाया, प्रवेश किया, और उसके द्वारा इतनी पालना दी। मैंने कहा 48 साल तक बाबा ने जो पढ़ाया है, क्या टीचर पढ़ाने के बाद साक्षी नहीं होता? देखता नहीं है मेरे स्टूडेंट कितना पढ़े हैं, पेपर आएगा इनके आगे, पास होंगे या नहीं। अभी टीचर साक्षी है, और साक्षी माना साथ नहीं छोड़ा है, साथ तो है ही, लेकिन साक्षी होकर के अगर 48 साल की पढ़ाई को किसी आत्मा ने अच्छी तरह से पुनः रिवाइज किया है, पढ़ा है, और उसका स्वरूप बना है, तो बाबा टीचर भी खुश होगा कि मैंने इतना इसको पढ़ाया। आज कितनी सारी बातें, पवित्रता की गहराई, शक्तियों की, गुणों की, ज्ञान की, हर राज बाबा ने अव्यक्त रूप में खोले हैं, और सब प्रिंटेड हैं, ऐसा भी नहीं कोई छिपाया गया, सब कुछ छपा हुआ है। अगर किसी को पुरुषार्थ करना है, अपने को संपन्न संपूर्ण बनाना है, तो उसकी अच्छी स्टडी करे, उसका स्वरूप बने, उसको अपने चिंतन में लाए। बाकी अभी कोई बाबा आकर के नया ज्ञान सुनाना शुरू करेगा क्या फिर से? और बाकी रही नई आत्माएं जो आ रही हैं, इस समय
शायद आपको मालूम है, इस लॉकडाउन के अंदर बाबा ने इस साइंस के साधनों द्वारा बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं कराई हैं। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में जा रहे थे, जिनके पास समय निकला, जो ऑफिस में नहीं जाते, बिजनेस में नहीं जाते, घरों में बैठे थे, उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं। और कोर्स करने के बाद मुरली सुनना शुरू कर दिया। अभी अभी यहाँ ज्ञान सरोवर के अंदर एक दिल्ली से 25 का ग्रुप आ गया, बिल्कुल नया, 3 महीने 4 महीने के स्टूडेंट, लॉकडाउन के। उनको कुछ पता नहीं बाबा क्या है, संस्था क्या है। कोर्स कर लिया, मुरली सुनना शुरू कर दिया, और बहन ने कहा चलो आपको माउंट आबू घुमा के लाते हैं। भट्टी करने के लिए आ गया। भट्टी क्या करेंगे, उनको भट्टी का अर्थ भी नहीं पता है। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का अर्थ भी नहीं पता है। तो मुझे अलग से बिठाया उनके साथ, 25-30 बड़े अच्छे बिजनेसमैन दिल्ली के थे। तो मैंने पूछा आपको कैसे ज्ञान मिला, तो बताया कि ऐसे ऐसे हमने ऑनलाइन कोर्स किया। कोर्स करने के बाद अच्छा लगा, मैंने मुरली सुनना शुरू कर दी। बहनों ने मुझे बहुत अच्छी पालना दी और यहाँ लेके आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बाबा ऐसी ऐसी सेवाएं करा रहा है गुप्त रीति से, जिनको बाबा को अपना बनाना है, वर्षा देना है, वो बच्चे निकल रहे हैं। और उनकी पालना बाबा को करनी है, उनको अच्छे अनुभव होना। उनको तो पता ही नहीं बाबा का क्या पाठ चला है, कैसे चला है, उनको ख्याल नहीं चलता है। अभी वालों को ख्याल चलता है, इनको तो कुछ नहीं मिला, इनको तो कुछ नहीं मिला, हमको जो मिला इतना। लेकिन बाबा कहता है उनको भी मैं सब प्रकार की प्राप्ति कराऊंगा, कोई वंचित नहीं रह सकता बाबा के वर्षे से। किसी भी बच्चे के द्वारा बाबा अपना अच्छा अनुभव करा देता है, उनकी दृष्टि से, उनकी रूहानियत से, उनकी पवित्र वाइब्रेशन से। जिन्होंने अपनी स्थिति अच्छी बनाई है, तो बाबा को कोई एक रथ की जरूरत थी क्या? इतने सब बच्चे अगर बाबा समान बन करके उस स्थिति में रहते हैं, तो आने वाली आत्माओं को अपने आप वही अनुभव होते हैं कि जैसे बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। इन आत्माओं से मुझे भासना मिली, वो मुझे पालना मिली। तो बाबा चाहता है बेहद में बच्चे आ जाएं, अभी हदें छोड़ दें, और बच्चे वही लकीर पकड़े हुए हैं कि वैसा ही बाबा का पाठ फिर चलेगा। सोचना, विचार करना इस पर। हम अपनी वृत्तियों को कहीं पर भी चंचल होने न दें, उसके लिए हम बहुत अच्छी तपस्या करें। बाबा ने शुरू में वृत्तियों को चेंज करने के लिए एक अभ्यास कराया। 6 बातें मैं आपको इसमें सुनाता हूँ अभ्यास की। पहला अभ्यास बाबा ने कहा बच्चे पक्का करो, 108 बार लिखो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और बाबा ने खुद इसका अभ्यास किया और अपनी डायरी बनाई, लौकिक संबंधों के नाम से डायरी बनाई। बाबा की युगल का नाम जसोदा, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है। बेटे का नाम नारायण, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। एक एक के नाम से बाबा ने कई बार लिखा, पक्का किया। और इतना पक्का कर लिया जब बाबा की नज़रों में कोई भी बेटा, बेटी, बहू, पत्नी, कोई संबंध का भान ही नहीं रहा। उस भान से, उस वृत्ति से ऊपर उठ गए वो। आत्मा का ऐसा पाठ पक्का कर लिया। हम सबको बाबा पढ़ा रहा है, लेकिन हम थोड़ा अलबेले चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं, दैहिक संबंधों से ऊपर उठना चाहते हैं, कोई भी मुझे लौकिक संबंध की नज़र से न देखे, उनकी नज़रें बदल जाएं, उनका दृष्टिकोण बदल जाए, उसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से देखने का, चिंतन का एक अच्छा अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा। अंदर धुन लग जाए। और आत्मा का जो निजी गुण है, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, वो आत्मा के नयनों से, उसके चलने से, उसके व्यवहार से आत्मा के 7 गुण दिखाई देने लगे हैं। आत्मा समझना माना क्या? एक बिंदु समझना क्या? आत्मा के निजी 7 गुण हैं, और वो 7 गुण हमारे शकल से, हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे व्यवहार से प्रकट हों कि आत्मा रूहानियत से संपन्न है। तो जितना हम रूहानियत से संपन्न अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना हमारी वृत्तियाँ बहुत शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन जाएंगी। जो बाबा आज कह रहे थे कि अपनी वृत्तियों को शक्तिशाली बनाओ, तो सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। अगर ये वृत्ति किसी की बन जाए रूहानियत की, तो उसके वाइब्रेशन कैसे होंगे, उसका देखना कैसा होगा, उसका बोलना कैसा होगा,
उसका व्यवहार कैसा होगा। जो बाबा कहता है मेरे बच्चों की चलन से, चेहरे से बाबा का दर्शन होने लगे, साक्षात्कार होने लगे, दिखाई देने लगेगा, देह भान खत्म हो जाएगा, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। तो पहला अभ्यास करके देखो, कुछ दिन करके देखो, पक्का करो मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, ये पवित्र स्वरूप आत्मा है, मैं शांत स्वरूप हूँ, ये शांत स्वरूप आत्मा है, मैं सुख स्वरूप हूँ, ये सुख स्वरूप आत्मा है। सातों गुणों में आत्मा को परफेक्ट बना लो। फिर आता है दूसरा अभ्यास, समय अनुसार साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास है। साक्षी होकर के देखो, अलग से देखो। जैसे नाटक चलता है ना, तो नाटक को कैसे देखते हैं? नाटक को देखने के समय अगर ये सोचने लगे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो नाटक देखने का मजा ही नहीं आएगा। नाटक में कोई अच्छा पार्ट बजाएगा, कोई खुशी का पार्ट बजाएगा, कोई मारा मारी वाला पार्ट बजाएगा। लेकिन नाटक है, जानते हैं, और देखने वाले वाह वाह करते हैं। गलत पार्ट में भी वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा इसने पार्ट बजाया। जैसे रामायण के समय ने राम के पार्ट में, सीता के पार्ट में सबसे नंबर 1 किसको दिया था? रावण के पार्ट को। इसका डायलॉग बोलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, पूरा उसने रावण का रूप दिखा करके बोलना शुरू किया, उसका प्राइज मिली। तो साक्षी होकर के देखने वाले, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा कैसे हो रहा, वैसा कैसे हो रहा, प्रश्नों में नहीं जाते, नहीं, बहुत न्यारे होकर के देखते। ये बेहद का नाटक, ना अटकना नहीं, कुछ भी हो रहा है अटको नहीं, देखते चलो। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत अच्छी तरह से। हर एक आत्मा अपना अपना बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, चाहे वो विलियन के रूप में कर रही है, चाहे वो हीरो एक्टर के रूप में कर रही है। इसका बहुत अच्छा पार्ट है। अगर ये स्थिति बन गई ना, साक्षी दृष्टा स्थिति, तो आपके संकल्प ब्रेक हो जाएंगे, लगेंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। नहीं तो चलते रहेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये करता वो करता। देखना इस अभ्यास को करके। तीसरा है सब कुछ होते हुए अनासक्त वृत्ति, अनासक्त भावनाएं। आसक्त होकर के कोई चीज नहीं देखो, क्या चाहिए हमें। कभी कभी आता है क्या चाहिए संसार में, सब कुछ तो बाबा ने दिया है। अनासक्त वृत्ति, अनासक्त भावनाएं अगर हमारी अंदर की होती हैं तो कहीं भी आंख नहीं डूबती, कोई चीज़ आकर्षण नहीं करती, कोई चाहनाएं अंदर से उत्पन्न नहीं होती। व्यक्ति को वर्तमान समय परेशान करने वाली है चाहनाएं, और बाबा कहता है चाहनाएं चूहिया की तरह अंदर 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 प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए एक स्लोगन बहुत अच्छा कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, आसक्तियां बढ़ती जा रही हैं, जितना उसके पास आता है उसके बाद और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पैसे के पीछे भी देखो, बिजनेस में भी देखो, पढ़ाई में भी देखो, इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, मैं और पढ़ लूँ, और डिग्री ले लूँ, और पोस्ट अच्छी हो जाए, भाग रहा है उसके पीछे। और इसको बाबा क्या कहता है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, मृग को प्यास लगती है तो क्या करता है? हिरन को भागता है रेत के अंदर, वो समझता है यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। रेगिस्तान में वो रेगिस्तान की जो रेत है वो धूप में चमकती है पानी जैसी, और प्यास होती है उसको, हिरन को, भागता है, दौड़ता है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी, और देखता है कि कहीं पानी नहीं मिला, मर जाता है बेचारा। तो बाबा भी कहता है आज कलयुगी की दुनिया में व्यक्ति मृग तृष्णा की तरह इच्छाएं लेकर के भाग रहा है। बाबा के बच्चों को इस समय अपनी वृत्तियों को अनासक्त बनाना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा आपने जितना दिया है बहुत कुछ है, किसके लिए चाहिए? कभी कभी कहते हैं 5 साल का भरोसा नहीं, और सामग्री रखी है 100 साल की, भाग रहे हैं। और उसके बाद भी शांत नहीं रहते हैं, ये करूं, ये बिजनेस करूं, ऐसा करूं, और पैसा आ जाएगा और आ जाएगा। और जितना पैसा आता है उतना बुद्धि खराब हो जाती,
अगर कम है तो व्यवस्थित है, और ज़्यादा आ गया तो दिमाग दूसरी जगह लग जाता है। बहुत मैनेज करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, संभाल चाहिए। नहीं तो बाबा कहता है जिसके पास जितना अधिक धन होता है ना, उतना ज़्यादा उसे पाप होते हैं। इसलिए बाबा की मुरलियों में आता है, वाह गरीबी वाह, जो मेरे गरीब बच्चे, वाह वाह। ध्यान देना इसके लिए। अनासक्त वृत्ति, अनासक्त भाव, कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपने बहुत कुछ मुझे दिया है, मैनेज करो उसको कायदे से चलाओ, व्यर्थ नहीं खर्च करो, इधर उधर नहीं गंवाओ, देखा देखी में रेस नहीं करो। इसके पास ऐसी कार है, मेरे पास भी आ जाए, इसके पास ऐसी बिल्डिंग है, मेरी बन जाए। छोटी छोटी बातों में रेस कर रहे हैं, और रेस के कारण पाप करके पैसा कमा रहे हैं, फिर शांति नहीं, सुख नहीं, भटक रहे हैं। है तो दुखी और नहीं है तो दुखी। इसलिए अनासक्त भाव, अनासक्त वृत्ति। चौथी बात है, अभी सबको देख करके निर्दोष वृत्ति बनाओ, बिल्कुल निर्दोष। हर आत्मा इस नाटक के अंदर निर्दोष है। अब ये भावना बहुत मुश्किल है ऐसे आना। कोई आपको गाली दे रहा हो, कहे मुझे निर्दोष है, कोई आपका विरोध कर रहा हो, आपके आगे सामना करने के लिए तैयार हो, और मैं कहूँ ये निर्दोष है। ब्रह्मा बाबा ने इसी एक बात से नंबर 1 प्राप्त किया, नंबर 1 बन गए। किसी भी बच्चे को कोई ने बाबा को गालियां दी सामने सामने, बच्चा निर्दोष है, इसको पता ही नहीं ये कौन है, ये इसलिए बोल रहा है, बोल लेने दो। आज ये गाली दे रहा है, कल फूल चढ़ाएगा। ऐसी निर्दोष भावना, आप लोगों को शुरू की कहानी मालूम होगी। जब हम लोगों के मेले होते थे, प्रदर्शनी लगाते थे, हम लोग किसी के घर में अगर पर्चा देने चले जाते थे तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे, नारद आ गया, घर में झगड़ा करा देगा। वो हालत थी उस समय की सेवाओं में। हाँ, मांगने आते हैं। अभी भी कई भावनाएं रहती हैं, अभी भावनाएं बहुत चेंज हो गई हैं। अभी हम किसी शहर में जाते हैं, हमारे घर में थोड़ा चक्कर लगा लो, पैर घुमा दो, थोड़ा दृष्टि दे दो, थोड़ा घूम जाओ। अज्ञानी है तो भी वो ये चाहते हैं। संबंध संपर्क वाले अभी भावनाएं, उसमें बहुत परिवर्तन है। पहले कि मैं 1960, 61, 62 जब हम लोग ज्ञान में बचपन में आए हैं, उसके बाद जो परिवार वाले सामना करते थे, मैं देखता था बहुत परिवार। सन्यासी लोग तो इतना, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, इस्लाम वाले हैं, ये देखो टीका नहीं लगाते हैं, साड़ी ऊपर से नहीं पहनते, पल्लू, बहुत विरोध करते थे। बाबा कहता था, जब हमारी प्रदर्शनी लगती थी ना, सामने माइक लगा के गालियाँ देते थे, और बाबा के पास समाचार आता था, अरे बच्चे वो निर्दोष हैं, आज गालियाँ देते हैं ना, कल गले लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, गिनती करके जितनी गालियाँ देते हैं उतनी फूल चढ़ाएंगे। और वही आ गया समय। सचमुच वो कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हो तो आप लोग कर सकते हो, और पहले कहते थे सनातन धर्म के विरोधी हैं ये लोग। तो अब कितना बड़ा परिवर्तन है। तो इसलिए बाबा कहता है, बच्चे थोड़े समय के लिए सहन करना पड़ेगा, सबको निर्दोष दृष्टि से देखो। और 5वीं स्थिति है निर्लिप्त स्थिति। वैसे भक्ति में कहा है कि आत्मा निर्लेप है, और बाबा कहता है और निर्लेप ने उस पर लेप छेप लगता है। अगर पाप करेगी तो पाप आत्मा कहलाएगी ना, श्रेष्ठ कर्म करेगी, पुण्य करेगी तो पुण्य आत्मा कहलाएगी। लेकिन बाबा कहता है आप बच्चों को इस संगम समय पर जैसे बाबा निर्लेप स्थिति में रहता है, ऐसे आपको भी निर्लेप स्थिति, माना न्यारी और प्यारी स्थिति। निर्लेप स्थिति वो नहीं है, लेकिन सबके बीच में रहते इतने प्यारे हैं, हमारे ही सब हैं जैसे, और इतने न्यारे हैं जैसे कोई अपना नहीं है। ये बाबा की स्थिति है, निर्लेप स्थिति। प्यार का सागर है, आता है सबको समान रूप में प्यार बांटता है, और न्यारा होता है तो जैसे कोई है ही नहीं अपना, 1 सेकंड में चला जाता है। ये निर्लेप स्थिति का अगर हम अभ्यास कर लें, परिवार में रहें, व्यवहार में रहें, संबंध निभाएं, जितना जरूरी है उतना प्यार से बात करें, कर्म करें, संबंध संपर्क में आएँ, और देवभान से न्यारे हो जाए। कोई नहीं मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये निर्लेप स्थिति न्यारे और प्यारे के बैलेंस वाली। अगर ये बैलेंस बना लेंगे तो अपने आप वृत्तियाँ बड़ी शुद्ध, पवित्र, निश्चल हो जाएंगी।
छठी बात, उपराम स्थिति। जितना आत्मा एकदम सबके बीच में रहते, उपराम, ऊपर की स्थिति, राम के साथ रहने वाली स्थिति। सब कुछ देखते हुए भी हम मेहमान हैं थोड़े समय के लिए। जो उपराम हैं उनको ये लगता है कि हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए तो हैं, कुछ अपना न है न रहेगा। इतना अंदर से रहता है जैसे हम मेहमान बन करके यहाँ आए हैं और मुझे जाना है वापस। तो सृष्टि पर भी हम सब मेहमान हैं थोड़े समय के लिए। बाबा ने पाठ दिया है, अच्छे से अच्छा पाठ बजाओ, लेकिन वृत्ति उपराम हो जाए, न्यारी प्यारी हो जाए, तब कहेंगे इसकी वृत्ति वैराग्य की वृत्ति है। कहीं राग नहीं, कोई दोष नहीं। द्वेष और राग ये दोनों चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं, हिसाब किताब बना देती हैं। किसी से राग हो गया, माना लगाव हो गया, प्यार हो गया, अच्छा लगने लगा, संबंध जुट गया, हिसाब किताब बन गया। किसी से नफरत कर ली, द्वेष भाव पैदा हो गया, बैठेंगे उसकी याद में, बार बार उसके लिए संकल्प आएंगे, विचार चलेंगे। इसलिए बाबा कहता बच्चे वैराग्य वृत्ति को धारण करो। ये वृत्तियां हैं अंदर की, वैराग्य वृत्ति, उपराम वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, साक्षीपन की वृत्ति, आत्मिक वृत्ति, ये सब सूक्ष्म वृत्तियां हैं। जो वृत्तियां हमारी अगर बन गई तो बहुत शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी, और उस शक्तिशाली स्थिति के आधार से सेवाएं अपने आप होंगी, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसलिए बाबा का स्लोगन था, वृत्तियां पावरफुल बनाओ तो सेवाएं, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सफलता हुई पड़ी है, लेकिन वृत्तियों को कैसे पावरफुल बनाएं उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। तो आप सब अपनी वृत्तियों को बहुत चेक करो, कितना, कहाँ जाती हैं, किधर भटकती हैं, क्या इतनी स्थिर हैं, एकाग्र हैं, उपराम हैं, वैराग्य की हैं। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, संसार असार है कलयुग का। हैं सबके बीच में, कोई ये नहीं कह सकता है तो जैसे यहाँ है ही नहीं, हैं, पार्ट बजा रहे हैं, संबंध निभा रहे हैं, कार्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कहीं फंसे हुए नहीं हैं। फंसना नहीं, न फंसना है, न किसी को अपने में फंसने देना है, नहीं तो फंस जाते हैं बहुत जल्दी। जानकी दादी बहुत अटेंशन से एक बात कहती थी, हम लोग बार बार कहते थे, मैं तो किसी में नहीं फंसती हूँ, लेकिन मेरे में कोई फंस जाए तो क्या करें। मेरे में भी न फंसे, उसके लिए बहुत न्यारी प्यारी स्थिति चाहिए। पालना दिया, सब प्रकार से खातिरी की, सब प्रकार की उनकी सेवा की, लेकिन इतना उपराम होकर के रही, न्यारी प्यारी हो गई, तो कोई आत्मा उसमें फंस ना सके। बाबा ऐसा चाहता है। ब्रह्मा बाबा भी यही अभ्यास करके कर्मातीत बन गए। बाबा ने अनुभव सुनाया है बाद में, अव्यक्त होने के बाद, कि बच्चे सामने हैं, इतनी सेवाएं हैं, इतना कार्य है, और बाबा कर्मातीत स्थिति में जा रहा है। सब होते हुए भी कोई में फंसा नहीं। जो फंसे हुए थे उनको दूर भेज दिया, जाओ यहाँ से। बहुत न्यारे प्यारे होकर के एकदम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। हम सभी भी बाबा के समान बन करके, अभी बाबा कहता है समान बनो, समीप बनो, संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। तो समीप रहते रहते समानता आ जाएगी। समीप जिसके रह जाता है उसके संग का रंग लगता है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा एक मंत्र दिया, अभी कंबाइंड रहने का अभ्यास करो, अकेले नहीं रहना। अकेले रहोगे तो माया अटैक कर देगी। बाबा के साथ साथ रहो। लाइट रूप में तो कंबाइंड रह सकते ना, स्थूल तो रूप है ही नहीं उसका। आत्मा लाइट है, बाबा लाइट है, बाबा के साथ साथ मैं कंबाइंड हूँ, साथ साथ चलते हैं, अलग है ही नहीं। तो जब साथ रहेंगे ना तो उसके संग का रंग लगेगा। वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है। उसके साथ हम हैं तो उसका संग लगेगा और आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाए। तो अब वर्तमान समय का ये पुरुषार्थ टेंशन देने का है कि हम सब कंबाइंड रहने का अभ्यास करें, साथ साथ रहो। अभी हम योग में 15 मिनट कंबाइंड स्थिति का अनुभव करेंगे। जी बताए ना, सुनी सुनाई बातों का अभ्यास नहीं। वो तो पहले 5 बताए, फिर बाद में 7 बता दिए। पहले 5 बताए, फिर 7 बता दिए हैं।
पहले 5 बताए थे व्रत, 7 बताए अभ्यास, वैराग्य वृत्ति वाला। उपराम वृत्ति, वैराग्य वृत्ति, साक्षी दृष्टा की स्थिति, अनासक्त वृत्ति, आत्मिक वृत्ति, ये 7 हो गए ना। निर्लेप स्थिति, निर्लेप और निर्दोष, इन पर चिंतन करना। सुन तो लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल में कर्म क्षेत्र पर आते हैं ना, हाँ कुछ पूछना है? दिखाई दे रहे हैं आपको? आएंगे, लेकिन पहले सफाई तो होने दो। इतनी जल्दी क्या है? कलयुग में नहीं आएंगे। जब तक ये सृष्टि की सफाई नहीं हुई है तब तक श्री कृष्ण यहाँ पाँव नहीं रखेंगे। अभी तो जी क्या संगम तो 100 साल का बाबा ने बताया है। जितना बाबा ने बताया उतना ही सोचो, ज़्यादा नहीं सोचना। नहीं तो बहुत सारी बातें सुनते हैं ना, ये भी आजकल यूट्यूब में अनेक प्रश्न उठा देते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। यूट्यूब में तो लोग कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं, भर देते हैं अपना अपना। पैसा कमाते हैं वो और बुद्धि खराब करते हैं दूसरे की। इसलिए सब इतना नहीं इंटरेस्ट रखो हर बात सुनने की। कई लोग उसी को सुन सुन करके ना बहुत अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। अब बाबा ने जितना बताया है, 3-4 साल पहले एक मुरली हमने रिवाइज किया था, श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा। अब एक बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया हुआ है, जब 3 हिस्सा पानी में चला जाएगा और 1 हिस्सा बचेगा जो टापू की तरह होगा, पीपल के पत्ते के जैसा उसका दृश्य होगा जो बचेगी जमीन, और वहाँ पर वो आत्मा इतने बड़े विनाश के बाद आएगी, अवतरित होगी। और जिस तन में आएगी उस माँ को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होगा। उसका अपना वैराग्य वृत्ति वाला योग होगा और उस आत्मा का अपना योग बल होगा। योग बल के आधार से उसको जन्म मिलेगा। बहुत कुछ स्पष्ट किया है बाबा ने, लेकिन मुरलियाँ नहीं स्टडी करते और ये यूट्यूब खोल करके कहाँ कहाँ की बातें सुन के अपने माथे को भारी करते। बाबा की मुरली स्टडी करो, मुरलियों में सब उत्तर हैं, हर बात का उत्तर बाबा ने दिया है। चलो अच्छा, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। अपने इस भ्रकुटी आसन पर बैठकर लाइट माइट स्वरूप चमकते हुए सितारे को अपने दिव्य नेत्र से देखो और बहुत दिल से, प्यार से, भावना से उस निराकार परम ज्योति शिव बाबा को अपने दिल तख्त पर आवाहन करो। बाबा सर्व शक्तियों से मेरे साथ कंबाइंड है। परम पवित्र शांति और सुख के सागर के साथ में आत्मा कंबाइंड हूं। उनके पवित्र वाइब्रेशन, उनका सानिध्य मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहा है। सभी अपने चारों ओर एक सुंदर लाइट का शरीर
इमर्ज करो। मैं आत्मा इस शरीर से अलग अपने लाइट के स्वरूप में फरिश्ते स्वरूप में इस साकार जगत से पार सूर्य चांद तारागणों से भी पार अपने लाइट के वतन में बाप दादा के सन्मुख अव्यक्त मिलन का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तिशाली दिव्य किरणें मस्तक और नयनों से निकलती हुई मेरा सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं चमकता हुआ आकारी फरिश्ता हूँ। फरिश्तों की दुनिया में अपने संपूर्ण स्वरूप द्वारा इस विश्व को प्रकाश दो, सर्च लाइट दो। परमात्म शक्तियां जो मुझ आत्मा द्वारा इस पूरे ग्लोब पर जा रही हैं, हर आत्मा शांति का, शक्ति का अनुभव कर रही है। मैं अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सर्वात्माओं को भरपूर कर रही हूँ। सभी अपने निराकारी वतन में अखंड ज्योतिमय तत्व परमधाम घर जहाँ सदाशिव बाबा का निवास है, उस सच्चे शिवालय में इस गोल्डन लाइट के प्रकाश के बीच ज्ञान सूर्य बाबा के बहुत समीप लाइट से संपन्न मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की किरणों के नीचे हूँ।
बाबा मुझ आत्मा को अपने समान मास्टर ज्ञान शोले बना रहे हैं। अनुभवों के सागर में समा जाओ। उस लवलीन स्थिति का अनुभव करो। तो पावरफुल वृत्ति बनाने के लिए सुंदर सुंदर युक्तियाँ। भ्राता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।